सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल में जो अगर देखेंगे सचिवालय का एग्जाम जो है दोस्तों, इसमें जो लैंग्वेज पेपर है खासकर हिंदी, तो हिंदी के मतलब जो क्वेश्चंस जो होगा वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिकली वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो दोस्तों झारखंड एसआई का जो एग्जाम हुआ था, यानी झारखंड पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी देखेंगे जो हिंदी आपका था, इसका भी सिलेबस लगभग आपको सिमिलर देखने को मिलेगा सीजीएल के सिलेबस से। यानी सेम उस टाइप के क्वेश्चंस जैसे कई सारे उसमें अगर देखेंगे सिलेबस में, तो आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, यानी सेम कुछ टॉपिक्स है, कुछ सेगमेंट है जो सेम डाला गया है। तो आज हम दिखाएंगे उससे कि उसमें जो क्वेश्चंस है ये दरोगा वाला का, तो वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा, साथ ही उसका आंसर भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे हिंदी को लेकर। ठीक है, हालांकि दोस्तों हिंदी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार कई सारा क्वेरी है उन लोगों के मन में कि सर इसके लिए कौन सा बेस्ट बुक होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो हिंदी रखना चाहते हैं और हिंदी अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में अच्छे स्कोर करके लोग सिलेक्शंस भी लेते हैं। तो हिंदी को रखना चाहते हैं जो भी लोग, तो क्वेश्चंस को मैं जरूर कहूँगा कि एक बार उस क्वेश्चन से रूबरू हो जाइए, ताकि आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद, मन में एक ये हो जाएगा कि हाँ हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उस सेगमेंट से, यानी जो मैं बताऊंगा क्वेश्चंस, जो लोग हिंदी रखेंगे तो बहुत सा सिमिलर क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। सेम क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आप देखे होंगे कि जेएसएससी में कई सारे एग्जाम्स आप में से दिए होंगे, तो अक्सर देखे होंगे कि बहुत सारा कभी मतलब कोई एग्जाम का क्वेश्चंस किसी और एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, तो वैसे भी मतलब संभावना है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को एक बार देखिए, आप लोग रूबरू होइए, फिर कॉन्फिडेंस खुद ही आप में से आएगा और खुद चयन करिएगा कि किस भाषा को लेना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चंस। आप यहाँ पे देखिए, देख सकेंगे तो आपको दिखेगा टॉपिक में, देख सकते हैं जेएसएससी एसआई का एग्जाम का है, सेट 1 का है और ये हिंदी से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे एक एक क्वेश्चंस और इसका आंसर भी दिया हुआ है, जो कि खुद दोस्तों अगर देखेंगे तो एसएससी के द्वारा ही इसका मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको दिया हुआ है, जो कि आप सभी के लिए, जो भी लोग हिंदी रखना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल है। इसीलिए एक बार इसको पूरा वॉच जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था कि इनमें से किसे प्रथम मुस्लिम कवि माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है हिंदी में दोस्तों, इसमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है, देख सकते हैं अमीर खुसरो है, रसखान है, मिर्जा गालिब है, अब्दुल रहीम खान खन्ना। तो पहला जो मुस्लिम कवि माना जाता है दोस्तों वो है आपका आंसर अमीर खुसरो, याद रखिएगा। ठीक है, नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए कि हिंदी का आदि कवि मतलब कहने का मतलब बहुत पुराना, जो सबसे पहले का आदि कवि कहे जाने वाले स्वयंभू किस भाषा में रचनाएं लिखते थे। जो आदि कवि थे वो स्वयंभू जो थे वो किस भाषा में आपका हिंदी के जो रचनाएं लिखता था। तो यहाँ पे कई सारा मतलब 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, खड़ी बोली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, फिर पाली है। तो जो स्वयंभू थे वो हिंदी के आदि कवि थे और वो जो रचनाएं उनका लिखता था वो अपभ्रंश भाषा में आपका लिखते थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्गीकरण के आधार पर इनमें से कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसमें दिया है आ, ई, ओ। ठीक है, तो राइट आंसर ई। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन देखिए कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, गति, मात्रा, तुक, यति। तो इसको कहा जाता है
मात्रा कहा जाता है। राइट आंसर देखिए यहाँ पे आईडी के साथ दे दिया है, ठीक है, ये एक्चुअली आंसर की था एक तरह से, ठीक है। पांचवा अगर देखेंगे तो इनमें से किस महाकवि को हिंदी का जातीय कवि कहा गया है, जातीय कवि, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है ना, तुलसीदास को। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से जो जातीय कवि किसको कहा जाता है, तुलसीदास। छठा प्रश्न, भाषा परिवार के वर्गीकरण के आधार पर भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग द्रविड़ भाषाओं का प्रयोग करते हैं? तो मात्र 25% लोग हैं दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ द्रविड़ भाषा को प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, उड़िया अपभ्रंश भाषा के किस आधुनिक भेद से संबंधित है? उड़िया तो ये है मागधी भाषा, ठीक है, मागधी। 8वां क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखिए दिया हुआ है कि खुमान रासो की रचना किसने की थी? देखिए हिंदी में दोस्तों पहले भी हम बता चुके थे कि क्वेश्चंस का वैरायटी होगा, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि खुमान रासो किसकी रचना मतलब की रचना किसने की थी? तो यह है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है दलपति विजय, ठीक है, इसने की थी, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखिए महादेवी वर्मा कृत स्मृति की रेखाएं में कुल कितने रेखा चित्र हैं? देखिए यही है क्वेश्चंस का वैरायटी दोस्तों। आप में से बहुत से लोग हैं जो सोच रहे थे कि हिंदी रखेंगे, बट हिंदी में क्वेश्चंस का जो वैरायटी होगा दोस्तों वो होगा डेफिनेटली, इसमें काफ़ी सारा स्कोप है क्वेश्चंस बनाने का, ठीक है। वो जो क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन क्रिएट जो करेंगे, वो यहाँ से बहुत तरह से क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका महादेवी वर्मा जो कृत स्मृति की रेखाएं में कुल कितने रेखा चित्र थे ना, 7 रेखा चित्र थे। देखिए आंसर दिया है 7। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन कि उसके हिस्से के धूप किसकी रचना है? देखिए उसके हिस्से के धूप, यानी आपको हर चीज़ याद भी होना चाहिए दोस्तों। सिर्फ आपको अगर आप सोचेंगे कि किसी का लाइफ जीवनी पढ़ लेंगे, अब उसकी रचना क्या क्या है वो भी याद होना चाहिए। तो ये है उसके किस हिस्से की धूप, ये है आपका मृदुला गर्ग की रचना है। फिर देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कि प्रसन्नता शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आते हैं? देखिए प्रसन्नता शब्द, ठीक है, तो ये आता है भाववाचक संज्ञा, यानी व्याकरण में भी आपको देखिए कैसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया है कि प्रसन्नता शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों के किस श्रेणी में आते हैं? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली आपका क्या कहाँ से क्वेश्चन है? ये ग्रामर से क्वेश्चन है, व्याकरण से, बट व्याकरण में भी आपको इसमें उलझन हो जाएगा। जो लोग चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली नहीं समझे होंगे वो लोग यहाँ पे गलत आंसर कर जाएंगे। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि शब्द जिसकी हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है सार्वनामिक विशेषण। अब आते हैं हम लोग 13वां नंबर प्रश्न पे। 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि दिया है कि नागरी प्राचीरिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये है श्याम सुंदर दास, इसका राइट आंसर। देखिए ये सब के सब दोस्तों जेएसएससी के द्वारा क्वेश्चंस है और आंसर जेएसएससी का ही है, यानी बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया था? संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा, चूँकि हिंदी से जुड़ा हुआ है इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा क्वेश्चंस लगेगा कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, ये मैंने पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बट ये हिंदी से जुड़ा हुआ है जिस वजह से यहाँ पे इसको शामिल किया गया है। तो ये है 1967 राइट आंसर। 15वां आंसर देखिए क्वेश्चन कि राज्यभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राज्यभाषा विभाग, देखिए यानी सिर्फ आपको हिंदी ही नहीं जानना है दोस्तों, देखिए ये है आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है। फिर 16वां क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष सिंधी को भारतीय संविधान में संशोधन करके 8वीं अनुसूची में डाला गया था, सिंधी भाषा को, ठीक है, तो ये है 1967 में, ठीक है। फिर 17वां क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? इसका राइट आंसर क्या दिया है? धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती। 18वां क्वेश्चन देखिए कि भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में डैश के हिंदी विभाग ने उठाया था। देखिए ये क्वेश्चन है और इसका कब है न, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न अगर देखेंगे तो देखिए दिया है कि इनमें से किसने प्रचलित हिंदी को
ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी के प्रचार में अद्वितीय योगदान दिया। किसने? उसका नाम बताना। देखिए ठेठ हिंदी, ठीक है, ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी के प्रचार में अद्वितीय योगदान दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या प्रसाद खत्री, ठीक है। फिर आते हैं 20वां नंबर प्रश्न पे। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि डैश के निबंधकारों में, ठीक है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र और श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय है। देखिए ये है द्विवेदी युग के हैं सारे के सारे, इसीलिए यहाँ पे इस सब का नाम के साथ आपको ये युग भी याद रखना है कि वो लोग किस युग को में, मतलब ऐसे कवि जो थे ये लोग किस युग के थे। इसीलिए यहाँ पे दिया है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग और रामचंद्र शुक्ल एवं प्रेमचंद युग, तो ये लोग थे द्विवेदी युग के। फिर 21वां प्रश्न, हिंदी उपन्यास का आमिट पात्र होरी किस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है? देखिए यहाँ पे दिया है कि हिंदी उपन्यास का आमिट पात्र होरी, ठीक है, किस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। यानी आपको ये स्टडी होना चाहिए दोस्तों। देखिए गोदान आपका सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, पढ़ना भी है और उसी में से क्वेश्चंस हैं। यानी देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल या फिर क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं कि कैसे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं, देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन, बघेली का संबंध इनमें से हिंदी की किस उपभाषा से है? बघेली, देखिए यहाँ पे बघेली का संबंध इनमें से किन हिंदी के उपभाषा से है? तो ये है पूर्वी हिंदी, इसका राइट आंसर। 23वां नंबर प्रश्न अगर देखेंगे तो देखिए इनमें से किस बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी उपभाषा से है? किस बोली का संबंध? पश्चिमी हिंदी उपभाषा। इसका राइट आंसर हरियाणवी जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। 24वां नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय के अगुवाई में 7 कवियों द्वारा संकलित व संपादित तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? देखिए यहाँ पे दिया है तार सप्तक, ठीक है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये 1943 में प्रकाशित हुआ था तार सप्तक। 25वां क्वेश्चन, खड़ी बोली अपने मूल रूप में इनमें से किस क्षेत्र में बहुतायत में बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? देखिए वही क्वेश्चन है, दिया है जबलपुर भोपाल, मेरठ बिजनौर, भागलपुर बांका बिहार में या फिर कलिंग उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर दिया है मेरठ बिजनौर, ठीक है, मेरठ बिजनौर में जो है खड़ी बोली बहुतायत मात्रा में बोला जाता है, ठीक है, बोली जाती है। अब आता है 26वां क्वेश्चन, देखिए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर बिहारी की डैश शाखाएं हैं? बिहारी की, तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? इसमें दिया है कि इनमें से कोई भी नहीं, यानी जो भी आप आंसर इसमें दिया हुआ था दोस्तों एसएससी के द्वारा, इसमें से कोई नहीं है। अब 27वां क्वेश्चन कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर पूर्वी हिंदी की डैश शाखाएं हैं? तो पूर्वी हिंदी के अगर देखेंगे तो 3 शाखाएं हैं, देखिए यहाँ पे आंसर। फिर 28वां क्वेश्चन, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? हिंदी, देखिए हिंदी आप रखे हैं और हिंदी शब्द किस भाषा का मूलतः शब्द है? ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, बट यह है आपका फारसी से, देख सकते हैं। फिर 29वां क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए, सब्जेक्ट आप हिंदी रख रहे हैं और हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चंस देखिए कितना ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये है 14 सितंबर को। आपको ये सब चीज़ मतलब पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपका किताब के अलावा भी आपको थोड़ा जनरल मतलब अवेयरनेस वाला क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड पूछा जाएगा, आपको जानना पड़ेगा। देखिए 30वां क्वेश्चन, हिंदी में योगदान के लिए दिया जाने वाले इनमें से कौन सा सम्मान पुरस्कार किसी व्यक्ति को न देकर संस्थाओं अकादमी को दिया जाता है? जो कि है राजभाषा कृति पुरस्कार है दोस्तों, याद रखिएगा। 31 क्वेश्चन नंबर, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ठाकुर पूरन सिंह स्मृति, देखिए इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कि कौन राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। 32वां क्वेश्चन कि दोहे के विषम चरणों में कुल कितनी मात्राएं होती है दोहा में? तो इसमें दिया है 13। अब देखिए 33 क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित दोहे के रचयिता कौन है? जिसका देखिए थोड़ा सा दे दिया है दोहा आपका, दिनहार काव और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे याते नीचे नैन।
देखिए ये किसका है, बिहारी जी का है, कबीर है, रसखान है और रहीम है। तो ये किसका है, रहीम का। यानी इस क्वेश्चन से आपको ये भी समझना है कि आपका हर दोहा भी दोस्तों याद होना चाहिए। दोहा का कहीं से बीच से एक लाइन उठा के डाल दे रहा है और पूछा जा रहा है कि ये किसकी मतलब रचना है। तो बताइए क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों। अब देखिए 34वां क्वेश्चन कि श्रम की प्रतिष्ठा नामक निबंध किसने लिखा है। श्रम की प्रतिष्ठा एक निबंध है जो किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया है बाबू गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, फिर है आचार्य विनोबा भावे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये है आचार्य विनोबा भावे जी ने श्रम की प्रतिष्ठा नामक निबंध लिखा हुआ है। ठीक है। 35 क्वेश्चन कि सरोज स्मृति इनमें से किसके द्वारा लिखी गई कविता है। सरोज स्मृति तो ये है किसके द्वारा, निराला जी के द्वारा लिखा गया है। 36वां क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखिए निम्नलिखित पंक्तियां किस कविता से ली गई है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित पंक्तियां किस कविता से ली गई है बताइए। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो यह है आशा का दीपक। देखिए इस कविता से इस लाइन को, पंक्ति को उठाया गया है। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिए एक बार, तभी आप चूज करिएगा दोस्तों। 37 क्वेश्चन कि किस कवि ने तुलसीदास सच सच बतलाना की रचना की थी। किस कवि ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर नागार्जुन। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दिए गए शब्दों के सहप्रयोग के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से विकल्प अशुद्ध अनार्थक है, सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए यहाँ पे दिया है एक तरह से व्याकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, डैश आई। देखिए अचल, सकल, ऊपरी और निजी। इसका राइट आंसर क्या है, अचल दिया हुआ है। 39 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित पंक्तियां इनमें से किसकी कही हुई प्रतिभा उनमें कबीर बड़ी प्रखर थी। इसका राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। 40वां क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं। एक भारतीय आत्मा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है। 41 क्वेश्चन इनमें से किसे मैथिली कोकिल कहते हैं। मैथिली कोकिल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन है, मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है, विद्यापति को। 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि डैश वर्तमान काल से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्या है, तत्कालिक। इसका राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे डैश भूतकाल कहते हैं, आसन्न भूतकाल। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सब के सब व्याकरण का क्वेश्चंस है और व्याकरण का क्वेश्चंस में देखिए कितना ट्विस्ट है। मतलब जो लोग अच्छे से समझ के नहीं पढ़े हैं तो डेफिनेटली वो उलझ जाएंगे दोस्तों हिंदी के प्रश्नों को देखकर। 44वां नंबर क्वेश्चंस इनमें से किस कालखंड को नवजागरण काल, देखिए नवजागरण काल कहा जाता है। दिया है भारतेंदु पूर्व युग को, भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को और रामचंद्र शुक्ल एवं प्रेमचंद युग को। तो नवजागरण जो काल कहा जाता है वो है भारतेंदु युग को कहा जाता है नवजागरण काल। अब देखिए 45वां क्वेश्चन कि प्रेमचंद द्वारा रचित प्रथम हिंदी उपन्यास का नाम क्या था प्रेमचंद जी का। तो वो है सेवा सदन। याद रखिएगा प्रेमचंद जी का जो पहला उपन्यास लिखा गया था वो है सेवा सदन। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए नवरसों में से कौन से रस को नाट्य शास्त्र में निषिद्ध माना गया है। नवरसों में से कौन सा रस नाट्य को, तो यह है शांत। इसका राइट आंसर। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध नाटक विधवा विवाह नाट्य साहित्य के किस धारा से संबंध है। इसका राइट आंसर दिया है समस्या प्रधान धारा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन इनमें से हिंदी के किस सुप्रसिद्ध नाटक की विषय वस्तु कालिदास के जीवन पर आधारित है। तो यह है आषाढ़ का एक दिन। बहुत लोग पढ़े भी होंगे आषाढ़ का एक दिन। 49 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी रचना महान साहित्यकार राहुल संकृत्यान की आत्मकथा है। तो राहुल संकृत्यान का आत्मकथा क्या है, मेरी जीवन यात्रा। ये है। 50वां क्वेश्चन दोस्तों कि हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा अर्धक थानक, ठीक है, के रचयिता इनमें से कौन थे। नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन। राइट आंसर है आपका बनारसी दास जैन।
तो दोस्तों ये रहा 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिखाया। आगे दोस्तों अगर आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा, तो मैं इसका कई सारा और भी जो सेट्स हैं सभी सेट्स से मैं कोशिश करूँगा एक तरह से आप लोग का मतलब क्वेश्चन से रूबरू करा दूँ और एक तरह से आंसर भी हो जाएगा। ये आप लोग को बेनिफिशियल इसका देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो मैं आप सभी से इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि मैं लगातार आप सभी के लिए इस प्रकार का और भी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होता है दोस्तों लेकर आते रहूं। थैंक यू।